हुई है और ये पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमांड ने दिन रात कोशिश कर कि मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाए। खबर आपको देंगे, पाकिस्तान ने बन्नू कैंट में होने वाले हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया है। इस्लामाबाद में अफगान सिफारत खाने की डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। एक जो फैसला करना होता है, तो जब ये रिकमेंडेशंस दी गई दफ्तर खारजा की तरफ से कि हमें अफगान तालिबान के हवाले से अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है उस वक्त तो वैसे ही मुल्क के अंदर फ़ौजी हुकूमत थी। इवन जब फ़ौजी हुकूमत नहीं भी होती तो अमन मान लिए लोगों की हिफाजत करें, जान माल की हिफाजत कर सकें। बन्नू छावनी पर हमला, पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल, अफगानिस्तान सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल है जब पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी हो, और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत मेजर रोल है। जो अज़्म इस्तेकाम की बात करते हैं, उसमें जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमत और अवाम और साथ मुसल्लह फ़ौज मिल के दे फाइट एज अ नेशन और फिर दुश्मन का मुकाबला करें, तो फिर वो मुल्क से दहशतगर्दी खत्म होगी। दहशतगर्द तो फौज मार रही है, but you need to eliminate terrorism from the country. For that, everybody has to have a one direction, one narrative कि हमने दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करना है, जो मुसल्लह फ़ौज और अवाम में खलीज डालने की है। नंबर 2, मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है। और साथ ही साथ जो इस वक्त आपके सामने जो कल आप हुए देखे, फौज ने किस प्रोफेशनल तरीके से, जब उनको कोई जगह नहीं मिली एंट्रेंस की, तो उन्होंने दीवार में गाड़ी मार के कोशिश की, दीवार गिरा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, जिससे हमारे 8 नौजवान है वो शहीद हुए। लेकिन उसके साथ उनको कॉर्नर करके उनको और कभी नुकसान नहीं पहुँचाने दी गया, जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और तमाम को कॉर्नर करके साइड करके ट्रैप करके उन सबको मार दिया गया। उसके बाद उन्होंने आपके सामने देखा कि डी खान में एक रूरल हेल्थ सेंटर पे जाके सिविलियन नर्सें, बच्चे, औरतें इस लेवल पर हैं टू क्रिएट हरासमेंट, और वो जाके वहाँ पर मारा। और फिर फौज कितनी जल्दी पहुंची, तमाम दहशत को मारा, जो भी लॉस्ट आर 2 पीपल, उनको भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अब आई थिंक टाइम ये है कि हमें बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एक नेशनल डायलॉग की कॉल करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठे हों, जैसे अप्रैल के बच्चों को शहादत के बाद अप्रैल की हुई थी, और इसको थ्रेशोल्ड करके डिस्कस करके प्लीज़ रीच टू कंक्लूजन। लेकिन जुडिशरी हैज़ टू मेड अ मेजर पार्ट। जुडिशरी जब तक आपके साथ नहीं होगी, वो इसकी अहमियत को नहीं समझेगी। ये प्रॉब्लम आ गई क्योंकि एपीएस के बाद बहुत सारे टेररिस्ट पेशावर कोर्ट ने छोड़ दिए, उनको बेल दे दी गई, but that should not happen। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर हम इस फैक्टर की बात करें, जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, फौज अपना काम कर रही है, बहादुरी से इन दहशतगर्दों का मुकाबला भी कर रही है और इन्हें जहन्नुम में वासिल भी कर रही है, वासिल जहन्नुम कर रही है। लेकिन हमें बताइएगा कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं डायलॉग की ज़रूरत है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक बार फिर से ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिल रहे हैं। अब ये जो डायलॉग है हम इंटरनली तो कर लेंगे, लेकिन जो हमें उस दूसरे मुल्क को कन्वे करना है सूरत हाल, जो कि हम बार बार उन्हें बताते रहते हैं, वहाँ पे क्या मज़ीद होना चाहिए कि एक वहाँ की तौर पर भी डायलॉग आगे बढ़े? क्या किसी दूसरे मुल्क की लाइक अमेरिका, किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है? क्या होगा? देखें सदफ, उसमें 2-3 चीज़ें याद रखें। ये सब कुछ अमेरिका का किया जा रहा है। अमेरिकन जाते हुए जान के तमाम वेपन, एमुनिशन, नाइट पिन डिवाइस अनअटेंडेड छोड़ के गए, ताकि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए और अफगानिस्तान में कभी अमन ना हो। क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो बलूचिस्तान में भी अमन नहीं होगा, सीपीएफ मनसूबा कामयाब नहीं होगा और हम इकोनॉमिक तरक्की नहीं करेंगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड। और उसकी प्रॉक्सी कौन है? इंडिया। रॉ वो आपके सामने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एपिसेंटर जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान और अलकायदा को ट्रेंड कर रहे हैं। उसके बाद जो कमांडर नसरुल्लाह पकड़ा गया, उसने बड़ा क्लियर कर दी कि हाँ, हम टीटीपी को और बीएलएफ को और मजीद ब्रिगेड को कंबाइन करके गुजार में एक और अड्डा बना रहे हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन में खराब। ये सारी कार्रवाई इंडिया की एम्बेसी में अफगानिस्तान में हो रही। तालिबान की टेस्ट अप्रूवल है, दे आर मोस्ट थैंकलेस पीपल।
इसका इलाज यही है कि अब इनसे निगोशिएट की जरूरत नहीं है। वो शुड गो वेयर एवर दी फील कि ये टीटीपी, उसके बाद ये जो है दूसरा ग्रुप, ये खुरासान का ग्रुप है, ये जहाँ भी बीएलए इनके ठिकानों पे जाके हमें स्ट्राइक करने की जरूरत है। कमांड स्ट्रक्चर, वेपन एमुनिशन, ट्रेनिंग कैंप इनके तबाह करें, इनको इकोनॉमिकली चोक करें। एनफ इज एनफ। अब आपको इनको स्पाई अफगान ट्रांजिट के चीफ, अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली चोक करें, और चाइना और अमेरिका को बोलने के जो $मिलियन मंथली उनको दे रहे हैं, देश को कट इट ऑफ, और या उनको कोई कंडीशनल दें कि आप अफगानिस्तान में अपने टेररिस्ट और किक आउट करें, या पाकिस्तान की तरफ उनको मत जाने दें। ये चीज़ें करने की है। खाली लिप सर्विस से अब टाइम गुजर चुका है। पूरी कौम को एज ए नेशन खड़े होकर साथ मदद कर। जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है और उसमें खास करके जो ISI है वो अफगानिस्तान की पॉलिसी को चलाती है, तो उस वक्त जो ISI के सरबराह थे जनरल महमूद, जब उनको इस रिकमेंडेशन के बारे में पता चला तो एक तो उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, और दूसरा उन्होंने बड़ी एक अजीब बात की, और इससे आपको अंदाज़ा भी होता है कि एट टाइम जो बड़े ओहदों पर और बड़े हसास ओहदों के ऊपर लोग पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका मेंटल स्टेट क्या होता है। तो उन्होंने ये जो दफ्तर खारजा की रिकमेंडेशन थी ये कह कर के रिजेक्ट कर दी कि डिवाइन इंटरवेंशन भी किसी चीज़ का नाम होता है, यानी कि वो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत थी उसको वो एक डिवाइन इंटरवेंशन समझते थे, जो जनरल महमूद थे ISI के उस वक्त के सरबराह। और अगर वो डिवाइन इंटरवेंशन थी तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक कंपल्जन नहीं, बल्कि उनके बकौल पाकिस्तान की एक रिलीजियस ड्यूटी भी है कि वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करें। तो आप इमेजिन करें कि ISI के एक सरबराह जो हैं, वो जो डिसीजन कर रहे हैं उनका माइंड सेट क्या है, वो किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं। और ये वही जनरल महमूद हैं जब 9/11 अटैक्स हुए थे तो वो अमेरिका के दौरे पर मौजूद थे, और अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ को जनरल महमूद के ज़रिए ही ये पैगाम भिजवाया था कि अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील ना की, यानी कि जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर है उसमें अमेरिका का साथ ना दिया पाकिस्तान ने, तो फिर जो पाकिस्तान को पत्थरों के ज़माने में भेज दिया जाएगा। ये एक नॉन ऑब्वियसली फैक्ट है। कहा यह जाता है कि वो मैसेज उस वक्त के एक जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे रिचर्ड आर्मिटेज, उन्होंने जनरल महमूद को वो कन्वे किया था, और जनरल महमूद के ज़रिए पैगाम जनरल मुशर्रफ को भिजवाया गया था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील की और अपनी एयर स्पेस भी दी, जो ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं वो भी दी, और एक फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान बना। और बाद में जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड करने से पहले कुछ अफ़गान तालिबान को और मुल्ला उमर को कन्विंस करने की भी कोशिश की कि वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दें या अफ़गानिस्तान से मुल्क बदर कर दें। तो वो जो मुज़ाकरात थे वो जनरल महमूद कंधार में उन्होंने मुल्ला उमर के साथ किए। इसके बारे में भी 2-3 राय हैं। मतलब एक बात ये कही जाती है कि जो जनरल महमूद, जैसे मैंने कहा कि वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को एक डिवाइन इंटरवेंशन समझते थे, तो एक नुक्ता नज़र ये भी है कि जनरल महमूद यहाँ से मुज़ाकरात करने तो जाते थे अफ़गान तालिबान को कन्विंस करने के लिए, लेकिन जो बंद कमरों में वो मुल्ला उमर को इनकरेज करते थे कि वो अमेरिका के सामने सरेंडर ना करें और उसामा बिन लादेन को उनके हवाले ना करें। कहा यह जाता है कि इस बात का फिर अमेरिका को भी पता चल गया और जनरल मुशर्रफ को भी पता चल गया, तो फिर अमेरिका के दबाव के ऊपर अचानक से एक दिन जनरल महमूद को जो ISI का जो ओहदा है उससे उनको हटा दिया गया। और अब जो जनरल महमूद हैं, कहा यह जाता है कि उसके बाद वो किसी तबलीगी जमात में हैं। मतलब मजहबी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आप जब इस तरह के हसास पोजीशन पर होते हैं तो उसमें फिर आपको बहुत सी चीज़ें सोच समझ कर करनी होती हैं। तो एक तो ये इसके अंदर फैक्टर था।